जादुई गुड़िया। एक गांव में आनंद नाम का एक लड़का रहता था। उनके माता पिता बहुत ही गरीब थे। दोनों मिलकर खेतों में काम करते थे और परिवार का पोषण करते थे। आनंद का कोई भी दोस्त नहीं था। गरीब होने के कारण उसके पास कोई भी खिलौने नहीं थे। उसके घर के सामने एक पेड़ था। हमेशा वो उसके ऊपर जाकर बैठ जाता था और आने वाले लोगों को देखा करता था। कभी वो आसमान को देखता जहाँ तरह तरह के पंछी उड़ते थे, तो कभी कभी वो नीचे लोगों की चहल पहल देखता था और इसमें उसका पूरा दिन निकल जाता था। हमेशा अपने माँ बाप से खिलौने की मांग करता था। आनंद की माँ के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो एक गुड़िया ही खरीद कर दे सके। गरीबी के कारण वो कभी भी आनंद को एक खिलौना तक खरीद कर नहीं दे सके। एक दिन की बात है, एक खिलौना बेचने वाला आनंद के घर के सामने से गुजर रहा था और उसे देखकर आनंद ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे लिए एक गुड़िया खरीद दो, मुझे भी खेलना है। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। मुझे आज किसी भी तरह से खिलौने खरीद कर दो। आप लोग मुझे कुछ भी खरीद कर नहीं देते हो, आज मुझे खरीद दो। आनंद की जिद के कारण उसकी माँ सोचती है, एक छोटी सी गुड़िया खरीदने में क्या जाता है। फिर वो ये सोचकर उस खिलौने वाले के पास जाती है और कहती है, अरे भाई, ये गुड़िया कितने की दी? 10 रुपए की है बहन जी। क्या, इतनी महंगी? 5 रुपए में कोई गुड़िया नहीं है क्या? मेरे पास तो नहीं है, पता नहीं लोग क्यों इतना सस्ता सामान ढूंढते हैं। आनंद की माँ वापस चली जाती है और कोई भी गुड़िया नहीं खरीदती है। आनंद बाहर से बहुत ही उदास होकर घर में वापस चला आता है और बैठकर रोने लगता है और उस दिन रात में बिना कुछ खाए पिए ही सो जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह पेड़ पर जाकर वापस बैठ जाता है जिस पर वो हमेशा बैठा करता था। रोज की तरह वो इधर उधर देखने लगता है। अचानक एक पक्षी आते हुए उसे दिखाई देता है। वो बड़ा ही अजीब पक्षी था। उसके बड़े बड़े पंख थे, चोंच भी बहुत बड़ी थी, पर उसने अपनी चोंच में कुछ पकड़ रखा था। वो उड़ता हुआ आकर उसी डाल पर बैठता है जहाँ पर आनंद बैठा हुआ था। आनंद ने गौर से उसकी तरफ देखा। उसे उसकी चोंच में कुछ नजर आता है। वो देखता है कि उसकी चोंच में तो एक गुड़िया है और वो पक्षी उस गुड़िया को उसी डाल पर छोड़कर चला जाता है और आनंद इस गुड़िया को उठा लेता है। अरे, ये तो बहुत खूबसूरत गुड़िया है, ये तो अपनी आंखें भी खोलती बंद करती है। आनंद उस गुड़िया को पाकर बहुत खुश हो जाता है। गुड़िया को लेकर घर के अंदर आता है। सारा दिन उसी गुड़िया के साथ खेलता है और रात को भी उसी से खेलता हुआ अपने पास रखकर सो जाता है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो अचानक गुड़िया के अंदर जान आ जाती है और वो अपने पंख लहराकर उड़ने लगती है। रात के अंधेरे में वो बहुत चमक रही थी। उसकी रोशनी से सारा घर और कमरा चमक रहा था। कुछ देर बाद रोशनी से आनंद की आंख खुल जाती है और वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और वो देखता है कि गुड़िया तो और सुंदर लग रही है और उसके तो पंख भी हैं। आनंद को विश्वास ही नहीं हो रहा था। आनंद, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। तुम्हारी तरह मेरा भी कोई दोस्त नहीं है और अब तक मैं उन्हीं पक्षियों के पास रहती थी। तो क्या तुम्हारे कोई माता पिता नहीं है? मेरी माँ एक देव कन्या थी और वो सारे पक्षियों की संरक्षक थी, सबकी रक्षा करती थी। जब मैं छोटी थी तब एक जादूगरनी ने मुझे अपने जादू से एक गुड़िया बना दिया और मुझे अपनी माँ से दूर कर दिया था। सिर्फ रात के कुछ समय के लिए ही मेरे अंदर जान आती है। तुम्हारे बारे में जानकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या तुम्हें अपने परिवार से मिलने का मन नहीं करता? मैंने बहुत कोशिश की पर मैं ज्यादा दूर उड़ नहीं सकती क्योंकि उसी जादूगरनी ने मेरे पंख पर कोई जहरीली दवा लगा दी है। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? वो बातें कर रही थी कि अचानक छोटी सी गुड़िया बन जाती है। आनंद गुड़िया को हाथ में लेकर और उसी के बारे में सोचने लगता है। आनंद किसी भी तरह से उस गुड़िया की मदद करना चाहता था,
और रात होने का बेसब्री से इंतजार करता है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, इस गुड़िया के अंदर जान आ जाती है और फिर से चमकीली और सुंदर हो जाती है और उड़ने लगती है। अरे मैं तो भूल ही गया, बातों बातों में मैं तुम्हारा नाम तो पूछना ही भूल गया। मैं पूरे दिन तुम्हारे ही बारे में सोचता रहा कि मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। मेरा नाम सारा है और सारे पक्षी मुझे इसी नाम से बुलाते हैं और मेरी माँ के बाद मैं ही उनकी रक्षक हूँ। पर देखो ना, मैं ही इस तरह से बंदी बनकर रह गई। बहुत ही खतरनाक है। सारे पक्षियों को अपना नौकर बना के रखना चाहती है। तुम दुखी मत हो सारा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उस दुष्ट जादूगरनी से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। मुझे पता है आनंद, कई साल पहले वो जादूगरनी इसी घर में रहती थी और उसका अंत करने की पक्षियों के राजा साहू ने बहुत कोशिश की थी। वो भी उसी पेड़ पर बैठा करते थे जहाँ तुम बैठते हो, उसी जगह पर रहते थे। वहीं पर उस जादूगरनी ने उन्हें मार दिया था। मैंने बहुत बार तुम्हें उसी जगह पर बैठे हुए देखा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। सच में हमेशा पक्षियों को देखा करता था और उनकी तरह उड़ना भी चाहता था। वह खूबसूरत होते हैं। आनंद, मेरी बात ध्यान से सुनो। साहू ने उस पेड़ के अंदर उसी जादूगरनी को कैद करने के लिए एक खन्ना बनाया है। उस पेड़ के अंदर एक जादुई माया दंड है जिससे जादूगरनी का अंत हो सकता है। हमने उस माया दंड को निकालने की बहुत कोशिश की, पर उस जादूगरनी के श्राप की वजह से हम में से कोई भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। लेकिन ये काम एक इंसान कर सकता है। सारा ये बातें बता ही रही थी कि वो एक गुड़िया का रूप ले लेती है। दूसरे दिन सुबह होते ही आनंद उस पेड़ के पास जाता है और पेड़ की गुफा को खोजने लगता है। अचानक वो गुफा उसे दिखती है, पर उसमें तो बहुत सारे कांटे भरे हुए दिखाई देते हैं। आनंद बहुत ही सावधानी के साथ उस गुफा के अंदर हाथ डालता है और उस माया दंड को निकाल लेता है। घर जाता है और उसी माया दंड को सारा के सर पर रखता है। देखते ही देखते सारा के अंदर जान आ जाती है और वो फिर से वही चमकीली और सुंदर नन्ही परी बन जाती है। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारी वजह से आज मैं इस जादुई कैद से आजाद हुई हूँ। क्या मैं अपनी माँ से मिलने जा सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल जाओ और जल्दी जाओ, पर मुझसे मिलने आती रहना। सारा आनंद को अलविदा कहकर चली जाती है। आनंद फिर पहले की तरह उदास और अकेला हो जाता है, लेकिन वो मन ही मन बहुत खुश था कि उसने सारा की मदद की। दूसरे दिन रोज की तरह आनंद उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। फिर वो देखता है कि वही पक्षी फिर से उड़कर आता है और उसके चोंच में आज फिर कुछ रहता है और वो उस डाल पर रखकर चला जाता है। आनंद उसे एक बार फिर उठाकर देखता है। उसमें तो अभी बहुत सारे हीरे और जवाहरात भरे हुए थे। वो अपनी माँ और बाबा के पास लेकर जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। उस दिन से उसके परिवार में कोई परेशानी नहीं आती है और वो पहले से कई ज्यादा अमीर और बड़े घर का मालिक बन जाते हैं और उसके परिवार में अब किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी और अपना जीवन बहुत ही खुशहाल और खुश होकर जीने लगे।